ये वीडियो सिर्फ रेप केसेस के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि इंडिया में जस्टिस का एक्सपीरियंस सभी इंसानों के लिए एक जैसा क्यों नहीं होता। क्यों कुछ लोगों के लिए प्रोसेस ही प्रोटेक्शन बन जाता है और कुछ लोगों के लिए प्रोसेस ही पनिशमेंट। इस पूरे वीडियो में बेल होगी, डिले होगा, पावर होगी और एक चीज बार बार दिखेगी, वो है पैटर्न। एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैं किसी को गिल्टी डिक्लेयर नहीं कर रही, ना ही किसी जज को, ना किसी पार्टी को, ना ही किसी पुलिस ऑफिसर को। मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हूँ और आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि जैसे ही पावर इन्वॉल्व हो जाती है वैसे ही सिस्टम का बिहेवियर कैसे बदल जाता है। एक सिंपल सा सवाल है कि अगर रेप इतना सीरियस क्राइम है तो एक्यूज्ड को इतनी आसानी से बेल कैसे मिल जाती है और विक्टिम को जस्टिस सालों क्यों लग जाते हैं। इमेजिन करो कि एक्यूज्ड पावरफुल इंसान है और विक्टिम एफआईआर करने पुलिस स्टेशन जाती है तो उससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सोच लो फैमिली का क्या होगा, कोई प्रूफ है या फिर इतना लेट क्यों आई। मतलब क्राइम के बाद भी उसे ये समझाना पड़ रहा है कि उसके साथ जो भी हुआ वो सच में गलत था। और यहीं से डिले स्टार्ट हो जाता है। डिले का मतलब सिर्फ टाइम नहीं होता है, डिले का मतलब होता है धीरे धीरे केस कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे एविडेंस खत्म हो जाता है और जो एक्यूज्ड होता है वो स्ट्रांग होता चला जाता है। और सिस्टम कहता है कि हम कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं, बस ये नहीं बताता कि कानून किसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ है। वैसे तो सिस्टम है कि ट्रायल से पहले जेल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, पर ग्राउंड पे जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। यहाँ जेल पनिशमेंट नहीं होती, यहाँ पर जेल प्रेशर होती है। एक्यूज्ड अगर पावरफुल है तो अच्छा लॉयर लेकर बेल मिल जाती है, अगर उसके पॉलिटिकल या फिर सोशल कनेक्शन होते हैं तब भी बेल मिल जाती है, अगर कोई मेडिकल रीजन मिल गया तब भी बेल मिल जाती है। और विक्टिम के पास क्या होता है, शॉक, शेम और बस एक सवाल कि लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। कभी कभी बेल ऑर्डर 10 मिनट के अंदर आ जाता है जबकि ट्रायल 10-10 साल चलते हैं। और हम इंडियंस मान के बैठे कि हमारा जुडिशरी सिस्टम स्लो है, बट सच्चाई ये है कि सिस्टम स्लो नहीं है बल्कि सिस्टम सेलेक्टिव है। अगर आपके पास पैसा है, पावर है और पॉलिटिकल कनेक्शन है तो फिर कितना भी हीनियस क्राइम ही क्यों ना हो आपको बेल मिल जाएगी। और इसके एक नहीं बल्कि मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। आशाराम बापू, माइनर रेप केस में कन्विक्शन हुई, कोर्ट ने उनको गिल्टी भी माना लेकिन फिर भी वो हेल्थ के बेसिस पर बाहर आ जाते हैं। राम रहीम, 20 साल की सजा है फिर भी वो पैरोल पे बाहर आ जाते हैं और कभी कभी तो इलेक्शन टाइम पे। सवाल ये नहीं है कि पैरोल इलीगल है या नहीं, पर सवाल ये है कि पैरोल सबके लिए इतनी आसानी से क्यों नहीं मिलता। और अभी ये तो हाल ही का मामला है, कुलदीप सिंह सेंगर बेल पर बाहर आ गए, उन्नाव केस के रेपिस्ट। अब तो जुडिशरी भी ये नहीं देखता कि कौन सही है कौन गलत है, बल्कि ये देखता है कि किसके साइड खड़े होना ज्यादा सही है। और वहीं पर सोनम वांगचुक जैसे लोग जो रियल मुद्दे पर प्रोटेस्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, उनको उठा लिया जाता है और उनको बेल नहीं मिलती क्योंकि जुडिशरी के पास टाइम नहीं है। ये बात मैंने अभी पहले भी बोली है कि इस देश में जस्टिस गायब नहीं है बल्कि जस्टिस सेलेक्टिव है। पर सच ये है कि यहाँ पर पुलिस अक्सर प्रेशर में होती है। अगर ऊपर से ऑर्डर आ गया तो तुरंत एफआईआर हो जाती है, अगर ऊपर से ऑर्डर नहीं आया तो बस यही बोलते हैं कि इंक्वायरी चल रही है, जो होगा तब बताएंगे। और यहाँ पर पुलिस कानून तोड़ती नहीं है, पुलिस कानून चूज करती है। और यहाँ पर एक बहुत सीरियस एंड अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, क्या इंडिया में जज कभी गलत नहीं होते या फिर करप्शन सिर्फ बाकी प्रोफेशन में होता है, जुडिशरी में नहीं। जस्टिस वी रामास्वामी, जिनके ऊपर सीरियस फाइनेंशियल एलिगेशन थे, इम्पीचमेंट भी आया लेकिन पार्लियामेंट में वोटिंग में फेल हो गया और बीच बीच में जजेस के नाम आते रहते हैं। और अभी एक रिसेंट इंसिडेंट भी हुआ है, जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके घर में आग लगती है, फायर ब्रिगेड भी जाती है, जहाँ पर जले हुए नोट के बंडल्स मिलते हैं। उसके बाद भी बस इंक्वायरी की बात होती है, कोई रिमूवल नहीं होता है, बस उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। सवाल ये नहीं है कि आग कैसे लगी, सवाल ये है कि अगर ये किसी और जॉब में होते तो क्या सिर्फ ट्रांसफर ही काफी होता, बल्कि सवाल ये है कि क्या किसी ने पूछा कि इतना सारा पैसा कहाँ से आया। क्योंकि जजेस की सैलरी इतनी भी नहीं होती है कि उनके घर में नोट के बंडलों के ढेर मिले, तो फिर ये सारा पैसा कहाँ से आया। या तो फिर सिस्टम को लगता है कि सवाल पूछना जरूरी नहीं है, या फिर जस्टिस साहब ने ड्रीम 11 पे टीम बनाकर जीता होगा क्योंकि उस टाइम पर ये लीगल था। हम बोलते हैं कि सिस्टम खराब है, बट सिस्टम चलाता कौन है, वही लोग जिनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस हैं। और ये बात मैं फिर से कह रही हूँ कि इस देश में जस्टिस गायब नहीं है बल्कि जस्टिस सेलेक्टिव है। पावरफुल के लिए प्रोटेक्शन एंड विक्टिम के लिए पेशेंस। और जब तक हम इस पैटर्न पे बात नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा।